नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार। आज हमारे अध्ययन की विषय वस्तु है मानव भूगोल का एक अध्याय विश्व जनसंख्या। हम विश्व जनसंख्या के अंतर्गत हम विश्व जनसंख्या के वितरण, विश्व जनसंख्या के घनत्व और विश्व जनसंख्या के वृद्धि के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हमारे अध्ययन विश्व जनसंख्या के वितरण के बारे में रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जनसंख्या के बारे में समझ लेते हैं कि जनसंख्या क्या होती है। जनसंख्या दरअसल होती क्या है, किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या उस क्षेत्र की जनसंख्या होती है। जैसे कहने का मतलब क्या होता है, किसी गांव में निवास करने वाले सभी लोगों की संख्या उस गांव की जनसंख्या कहलाएगी, या फिर किसी देश में निवास करने वाले सभी लोगों की संख्या उस देश की जनसंख्या कहलाएगी। ठीक है, तो चूंकि हमें बात करनी थी विश्व जनसंख्या के वितरण के बारे में। सबसे पहले इस शब्द का अर्थ समझ लेते हैं कि जनसंख्या का वितरण का अर्थ क्या होता है। तो जनसंख्या के वितरण का अर्थ होता है कि भूमि पर लोग किस प्रकार से फैले हुए हैं, भूमि पर लोग किस प्रकार से वितरित हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि जनसंख्या वितरण का तात्पर्य इस बात से है कि भूमि पर लोग किस प्रकार से फैले हुए हैं, किस प्रकार से वितरित हैं। तो इसके आगे कि मैं बताऊं कि पृथ्वी पर लोग किस प्रकार से फैले हुए हैं, दो चित्रों के माध्यम से मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं ताकि आगे का काम आसान हो जाए। यहाँ पे आप देखिए दो आयत आपको दिखाई दे रहे हैं, आयत ए और आयत बी। आयत ए के अंदर भी कुछ बिंदु मौजूद है, आयत बी के अंदर भी कुछ बिंदु मौजूद है। इन दोनों चित्रों को जब ध्यान से देखेगा तो आपको एक बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा कि इसमें जो बिंदु है, यानी कि आयत ए के अंदर जो बिंदु मौजूद है वो असमान रूप से फैले हुए हैं। असमान रूप से फैले हुए मतलब असमान रूप से वितरित है। कहीं पे बहुत ज्यादा है, कहीं पे एकदम से कम है, कहीं पे बीच वाली संख्या में, और कहीं पे तो है ही नहीं। समझ में आ रही बात ना। यानी कहने का मतलब जो इनका वितरण है, जो इनका फैलाव है, वो क्या है, असमान है। वही हम चित्र बी में आयत बी में देखते हैं तो वहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर भी, यानी इस आयत के अंदर भी बिंदुएं मौजूद हैं, और इनका जो वितरण है, इनका जो फैलाव है वो क्या है, समान रूप से है। यानी कि ये समान रूप से वितरित है, या दूसरे शब्दों में कहें तो समान रूप से फैले हुए हैं। तो जैसे कि अभी मैंने कहा था ना कुछ देर पहले कि जनसंख्या के वितरण का मतलब क्या होता है, तो जनसंख्या के वितरण का तात्पर्य इस बात से होता है कि पृथ्वी पर लोग कैसे फैले हुए हैं, भूमि पर लोग कैसे फैले हुए हैं। फैले हुए हैं का मतलब कि पृथ्वी पर लोग किस प्रकार से वितरित हैं, भूमि पर लोग किस प्रकार से वितरित हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं ना कि इस आयत के अंदर बिंदुएं असमान रूप से फैली हुई हैं, असमान रूप से वितरित हैं। तो उसी तरह से पृथ्वी पर क्या है, जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान है। यानी कि भूमि पर लोग असमान रूप से फैले हुए हैं, कहीं पे बहुत ज्यादा, कहीं पे बहुत कम। समझ में आ रही बात मेरी। यानी कि मैंने क्या कहा, कहीं पे बहुत ज्यादा लोग हैं तो कहीं पे बहुत ही कम लोग हैं। जैसे कि आपको बता दें, अगर हम भारत के ही बारे में बात करें तो भारत का जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में लोग बहुत ज्यादा हैं, यानी कम जमीन में बहुत ज्यादा लोग हैं। लेकिन अगर इसके हम पर्वतीय क्षेत्र और पठारी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे लोग मैदानी क्षेत्रों की तुलना में कम है। अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो हम देख सकते हैं कि भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है। उसी प्रकार से हम रूस की बात करें, रूस यानी कि जो एक देश है जिसका कुछ हिस्सा यूरोप में और एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या पड़ता है, एशिया में पड़ता है। तो वहां पे भी क्या होता है, उस उतने बड़े देश में भी क्या है, जनसंख्या का वितरण असमान है। यानी कहने का मतलब क्या होता है, रूस का जो पूर्वी इलाका है, बहुत बड़ा हिस्सा क्या है, वहां पे लोग कम है, और उसके पश्चिमी इलाके में, पूर्वी इलाके की तुलना में लोग ज्यादा हैं। हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो पश्चिमी हिस्सा है वहां पे लोगों की संख्या बहुत कम है, लेकिन इसके जो पूर्वी हिस्से हैं वहां पे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है, इससे हमें मतलब क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो जनसंख्या का वितरण है वो क्या है, असमान है। जाहिर सी बात है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। मैं इससे संबंधित कुछ और तथ्य आपको बताना चाहता हूं। कौन से तथ्य? कहा जाता है कि पृथ्वी के कुल 90% भूमि पे, पृथ्वी के
कुल 10% लोग निवास करते हैं। इसको थोड़ा सरल भाषा में अगर बोलना चाहे तो कैसे बोलेंगे, एक बार फिर से पहले इसको रिपीट करता हूँ, उसके बाद में बता रहा हूँ। यानी क्या कहा जाता है, कहा जाता है कि पृथ्वी के कुल 90% भूमि पर पृथ्वी की कुल 10% आबादी निवास करती है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि पृथ्वी की कुल 90% भूमि पर पृथ्वी की कुल 10% आबादी निवास करती है। इसका दूसरा अर्थ भी आपके सामने आएगा। क्या इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के बाकी बचे हुए 10% भूमि पे पूरी दुनिया की 90% आबादी निवास करती है। इसको सरल भाषा में समझाने के लिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। आप मान लीजिए कि पूरी दुनिया का क्षेत्रफल कितना है, 100 वर्ग किलोमीटर, और पूरी दुनिया में कितने लोग रहते हैं, 100 व्यक्ति। समझ में आ रही बात? मैंने क्या कहा कि पूरी दुनिया का क्षेत्रफल अगर हम मान लेते हैं कि 100 वर्ग किलोमीटर है, मतलब भूमि का क्षेत्रफल पृथ्वी पे स्थित, ठीक है ना, और पृथ्वी पे मौजूद कुल लोगों की संख्या कितनी है, 100 है। तो जनसंख्या के वितरण पे हम नजर डालेंगे तो हमारे पास एक ऐसी सूचना आएगी, जरा ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये निकलेगा कि 90 वर्ग किलोमीटर जमीन पे सिर्फ 10 व्यक्ति निवास करते हैं और बाकी के बचे 10 वर्ग किलोमीटर जमीन पे 90 व्यक्ति निवास करते हैं। मेरे ख्याल से शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्या होता है कि क्या कहा था मैंने इसके पहले, वहां कहा था कि पृथ्वी के कुल 90% भूमि पे पृथ्वी की 10% आबादी निवास करती है और शेष बची हुई 10% भूमि पे पृथ्वी की 90% आबादी निवास करती है। ठीक है, हम दूसरे तथ्यों पे जरा नजर डालते हैं। अगर पूरी दुनिया के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों की जनसंख्या पे नजर डालें, यानी कि 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों पे नजर डालें, तो ये तथ्य सामने आता है कि इन 10 देशों में पूरी दुनिया की 60% आबादी यानी कि जनसंख्या निवास करती है। वो 10 देश कौन कौन से हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। पहला चीन, उसके बाद भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, रूस, बांग्लादेश, जापान और नाइजीरिया। ये 10 ऐसे देश हैं जो दुनिया के 10 सर्वाधिक आबादी में इनकी गिनती होती है। सर्वाधिक आबादी वाले देश में इनकी गिनती होती है और इन मात्र 10 देशों में ही पूरी दुनिया की 60% आबादी निवास करती है। तो चूंकि मैं बस ये बात समझाना चाहता था कि जो जनसंख्या का वितरण असमान है, आप इन उदाहरणों से स्पष्ट तौर पे समझ चुके होंगे। बस इस बात को याद रखिएगा कि दुनिया में या पूरे विश्व में या फिर पृथ्वी के भूभाग की बात करें तो पृथ्वी पर क्या है, जनसंख्या का वितरण असमान है। जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार ऐसा क्यों है, जो वितरण है वो असमान क्यों है। तो उसको हम आगे के वीडियो में मतलब उस पर चर्चा करेंगे। आपको मैं एक मैप की सहायता से दिखा रहा हूँ कि जनसंख्या का जो वितरण है असमान है कैसे। ध्यान दीजिएगा, चलिए जरा इस मैप पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो हिस्सा है क्या है, ये कनाडा का, ये है रूस का, ग्रीनलैंड का, ये दक्षिण अमेरिका में क्या होता है, ब्राजील का बहुत बड़ा हिस्सा। उसके बाद यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी हिस्सा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का कौन सा हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो इलाके हैं ना, यहाँ पे जनसंख्या बहुत कम घनी है। कम घनी मतलब जमीन ज़्यादा है लेकिन लोग बहुत कम है। उसी प्रकार जरा यहाँ पे जो छायांकित भाग है, जो एकदम ब्लैक कलर से यानी कि काले रंग से छायांकित किया हुआ भाग है, यहाँ पे भारत, चीन, अमेरिका का पश्चिमी तटवर्ती हिस्सा, उसी प्रकार यूरोप में कुछ हिस्से, ठीक है ना, और अफ्रीका महादेश का उत्तरी हिस्सा में कुछ हिस्सा। ये जो छायांकित भाग है ये दर्शाते हैं कि यहाँ पे जनसंख्या क्या है, बहुत घनी है, यानी कम जमीन में ज़्यादा लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ चुके हैं कि जनसंख्या का जो वितरण है दुनिया में क्या है, समान नहीं बल्कि असमान है। ठीक है, आगे के वीडियो में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि आखिरकार जनसंख्या का वितरण जो है असमान क्यों है। ठीक है, तब तक धन्यवाद।